मेरा रोना और आनंद का नया जीवन। भाई तायपन, उनकी जीवित और सत्य गवाही। भक्ति वालों को परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा है, हम वचन में देखते हैं। ऐसे ही विशेष तरीके से चुनकर अलग किया गया हूँ। मैं 58 उम्र तक एक कट्टर मूर्ति पूजा करने वालों में था। मैं मरवतुर मंदिर की मूर्तियों को, तिरुचंदूर की मूर्तियों को कुल देवता करके मानने वालों में जी रहे थे हम। मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा देखे तो मेरा पूरा परिवार लाल वस्त्रों में ही दिखेंगे। कलश दिया, त्रिशूल पूजा, अन्नदान, ऐसा पूजा आरती के साथ हमारा पूरा परिवार भक्तिपूर्ण परिवार था। साल में 2 बार उपवास रखकर नारियल सर में लेकर मंदिर में जाकर दान करते थे। 1 साल 2 साल नहीं, करीबन 15 साल से हम ये कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स में एक एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हूँ। मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में ही मैंने काम किया है। हर साल छुट्टी में आते समय तिरुचंदूर में दर्शन किए बिना नहीं लौटा हूँ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 26 सालों से इस तरह कर रहा था। 100 से भी ज़्यादा मैंने मूर्तियों के बारे में नाटक प्रस्तुत किया है। एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में एक बड़ा कार्तिक का मंदिर बनाने का मूल कर्ता मैं ही था। 1982 में मदुरई में 10,000 कलश दिया जलाकर बहुत बड़ा धार्मिक सभा में मेल मरवतुर मूर्तियों के बारे में शक्ति प्रकाश का एक नाटक लिखकर प्रदर्शित किया हुआ मैं। अब जिस जगह मैं रहता हूँ, तांबरम सिचिलापाकम के जगह पर जो गणेश के मंदिर का मैं वन ऑफ द ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हिंदू मत के वेद पुराणों का शिक्षा पा चुका हूँ। इतना सब कट्टर हिंदू में रहा हुआ मैं यीशु के विरोध में भी रहा। यीशु क्रिस्त एक विदेशी परमेश्वर, ईसाई एक विदेशी धर्म है। हमारे पास 33 कोटि देवता है। आप लोग पूजने वाले एक ही परमेश्वर, वो भी विदेश का परमेश्वर, उनका यहाँ कोई काम नहीं है कहकर विवाद करने वाला मैं। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े लड़के को तिरुचंदूर में जो मूर्ति है उसका नाम रखा कार्तिक करके। दूसरी लड़की को मंत्र में ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र जिसे मैं सोच रहा था वो ओम मंत्र के नाम से उसका नाम रखा गायत्री करके। तीसरे लड़के को मेल मरवतुर की मूर्ति का नाम रखा शक्ति। मेरा पहला बेटा कार्तिक बी करके सिंगापुर में कंप्यूटर इंजीनियर करके काम करने गया। महीना 1.5 लाख तनख्वाह। 1 साल वहाँ काम करने के पश्चात अमेरिका में ही सबसे बड़ा कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर सेलेक्ट होकर 2000 जून में यहाँ से गया। महीना 2.5 लाख तनख्वाह। हमारा कलश दिया, त्रिशूल पूजा, अन्नदान देखकर तब तक हमने माना हुआ वो मूर्तियाँ हमें अद्भुत रीति से आशीष दे रहा है सोचकर आनंद मना रहे थे। लेकिन हमारा आनंद 2 महीना भी टिक नहीं पाया, टूटकर चूर हो गया। सितंबर महीना 13 तारीख 2000 आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अमेरिका। पोर्टलैंड में सेंट विंसेंट अस्पताल से बीच रात एक डॉक्टर फ़ोन कर रहा है। योर सन इज सीरियस, नाजुक स्थिति में है। उनके दिमाग में टीबी अटैक होकर दिमाग की कहीं भाग काम नहीं कर रहा। कोमा स्टेज में जा चुका है। एक साइड में पैरालाइज अटैक होकर दिमाग के नीचे लेंटिकल करके भाग है जहाँ पर अधिक पल्स उत्पाद हो रहा है। इस कारण उनके जान को खतरा है। इसलिए सर में एक मेजर ऑपरेशन करके ट्यूब अंदर डालकर ज़्यादा उत्पादन करने वाला पल्स बाहर निकालना ही होगा, परमिशन दीजिए कह रहे थे। मुझे भयंकर शौक। किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे बेटे के बारे में। निश्चय ऐसा होने का गुंजाइश ही नहीं है। 2 महीने के पहले ही 28 वर्ष का जवान सांड के समान उछलकर घूमने वाला कई सपनों लक्ष्यों के साथ महीना 2.5 लाख कमाकर हमारे परिवार को कितना ऊपर लेकर जाएगा, ऐसा सोच रहा मेरे बेटे को यह हालत। नेवर, ऐसा होने का गुंजाइश ही नहीं है। 58 उम्र तक आत्मा के साथ, भक्ति के साथ, पहाड़ के समान मैं भरोसा रखने वाला वो देवता है। मुझे भी सही, मेरे बेटे को भी सही ना छोड़ेगा। आप एक गलत नंबर पर फ़ोन किए लगता है। सही नंबर पर फ़ोन कीजिएगा। बेचारा किसने जन्मा हुआ बच्चा होगा, प्राण के लिए लड़ रहा बोलकर फ़ोन रखने गया। 1 मिनट। आपका नाम ही तायपन है? आपके लड़का का नाम ही कार्तिक है? इंटेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके काम कर रहा है। हाँ कहा, उन्हीं का ये हालत है कहा। टूट गया, चूर हो गया। क्यों मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म? मैंने किसके विरोध में पाप किया है? महीना 2.5 लाख कमाकर इनका परिवार कहीं पर जाकर रुकने वाला है करके आस पड़ोस का जलन है क्या? नहीं तो ईर्ष्या है या कोई किया हुआ जादू टोना है? अंदर उठने वाला हजारों सवालों का जवाब पाने के लिए उसका जन्म पत्री लेकर कहीं ज्योतिषी के पास गया।
ज्योतिषी देख रहा हूँ, रेखा दिखा रहा हूँ, राशि देख रहा हूँ, वैतेश्वर मंदिर में जाकर देख रहा हूँ। सभी लोगों ने कह दिया आपका बेटे का समय ठीक नहीं है, ग्रहण ठीक नहीं है, सब कुछ खत्म होने जैसा था। राहु को केतु देख रहा है, शनि का असर है, शनि छाया हुआ है। प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, आगामी कर्मा, यह आपको बनाने वाला परमेश्वर भी बदल नहीं सकता, आपको अनुभव करना ही होगा। चाहिए तो कुछ प्रायश्चित करें। हर एक जन एक प्रायश्चित करने कह रहे हैं। आंसुओं के साथ मेरी पत्नी दौड़ दौड़ कर सब कुछ कर रही है। क्या वजह है जिसे बड़ी ध्यान करने के बाद जन्मा हुआ मेरा बड़ा बेटा बचेगा नहीं क्या? यह जन्म देने वाले माँ की गिड़गिड़ाहट, कराहना। ये होने के एक हफ्ते बाद फिर से एक फ़ोन कॉल। फर्स्ट टाइम किया हुआ ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। उस ट्यूब में ब्लॉक होने के कारण वो उत्पादन करने वाला पल्स उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए फिर से और एक ऑपरेशन करके दूसरा ट्यूब फिट करना होगा। परमिशन दीजिए। कहा सर में बड़ा बिजली गिरने समान हो गया। क्यों? 58 उम्र तक आत्मा के साथ, भक्ति के साथ, पहाड़ के समान भरोसा रखने वाला, ये सारे देवताएं कहलाने वाले क्यों मेरे बेटे को नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? कितना कलश दिया, त्रिशूल पूजा, अन्नदान किया हो, इसका कोई अर्थ नहीं है क्या? कितना मंत्र उच्चार किया होगा? मूल मंत्र, कंद सृष्टि कवच, ओम शक्ति मंत्र 108, 1008 मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, शिवाय मंत्र, ऐसा कितना ही मंत्र उपास के साथ कहा होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है क्या? इंडिया के सभी मुख्य मंदिर में जाकर आया हूँ, वहाँ के हर एक मूर्तियों को कितना अभिषेक किया। दूध का अभिषेक, पंचामृतम अभिषेक, विभूति अभिषेक, कुंकु का अभिषेक, चंदन का अभिषेक, गुलाब जल का अभिषेक, कितना अभिषेक किया है, इसका कोई अर्थ नहीं है क्या? पाप मिटेगा सोचकर कन्याकुमारी, रामेश्वरम, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, यमुना, त्रिवेणी संगम, ऐसा कहीं नदियों में जाकर पवित्र स्नान किया, उन सब का क्या फल है? 15 वर्षों से उपवास रखकर सर पर नारियल बांधकर उस मेल मरवतुर में जाकर आया था। 1500 रुपया देकर भंगारू जी के पद पूजा किया था। सब कुछ वेस्ट है क्या? शरीर है तो कुछ तो आएगा ही। एक सर दर्द आने दो, एक बुखार आने दो, टाइफाइड आने दो, एक मलेरिया आने दो, लेकिन मेरे बेटे को ब्रेन इफेक्ट होकर कोमा स्टेज तक अगर लेकर जाना तो उससे बचाने का जिम्मेदारी किसका है? मैं पहाड़ समान भरोसा रखने वाला वो देवताएं कहलाने वाले मेरे बेटे को बचाना चाहिए था। क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? उसमें सामर्थ्य है, बल है, शक्ति है, सोचना क्या मेरी मूर्खता थी? सब कुछ अच्छी रीति से स्मूथली बिना प्रॉब्लम के चलते समय तक कुछ भी नहीं लगा। एक समस्या, एक कष्ट, एक बीमारी आने के समय ही उसका घाव का दर्द समझ में आता है क्या? अगर सब कुछ विधि के अनुसार, कर्म के अनुसार होना था, क्यों मैं उसकी पूजा करूं? घर के सभी तस्वीरों को तोड़ते हुए चिल्लाकर अमेरिका चल दिया। अच्छी वार्ड में मेरे बेटे को देखा। उसके समान एक घोर परिस्थिति देखने का अवसर किसी भी माता पिता को ना मिले। टूटा हुआ रुई के समान पड़ा था, शरीर में पूरा ट्यूब लगा हुआ, उसकी जान ऊपर नीचे कंप्यूटर मॉनिटर में दिखा रहा था। एक साइड पैरालाइज होकर कोमा स्टेज में बिना याददाश्त के पड़ा है। इधर एक जोश में सभी तस्वीरें तोड़कर फेंक दिया, लेकिन वहां जाकर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वही मूर्तियों के पैरों में गिर रहा हूं। मुझे क्षमा कर, गुस्से में मैंने तेरे तस्वीर तोड़कर फेंक दिया। मेरे बेटे को बचा 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 ले कह के सुबह से लेकर रात तक जितना मंत्र मैं जानता था बोल रहा हूँ। एक दिन, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना नहीं, 3 महीना। वही एक साउथ इंडियन घर में पुट्टवर्ती साईं बाबा का भजन चल रहा हर गुरुवार। वहाँ जाने लगा। मंत्र से तंत्र से मंगाया हुआ बाबा का विभूति बोलकर लाकर दिया। वो लेकर मेरे बेटे के माथे पर लगाया। बाबा का मंत्र तीर्थ है कहकर मुझे दिया। वो लेकर मेरे बेटे के मुंह में डाला। बाबा का तस्वीर आईसीयू वार्ड में लगाया। शिरडी साईं बाबा का जीवन चरित्र इतिहास 1 हफ्ते में प्रार्थना के साथ आप पढ़कर खत्म करें तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। कहा 3 ही दिन में पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली थिंग्स वर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। खराब स्थिति से बेहद खराब स्थिति में आ पहुंचा। 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन नहीं, 18 ऑपरेशन करना पड़ा। मेडिकल साइंस में एडवांस स्टेज में रहने वाला अमेरिकन डॉक्टर्स को मेरे बेटे का केस, इट वॉज ए चैलेंजिंग वन। कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस, फाइनली दे गिव अप। वी हैव डन आवर बेस्ट। हमसे जो कुछ बन पड़ा सब कुछ किया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक समय वो जिंदा भी रहे तो खुद के लिए तो बोझ होगा और आपके लिए भी बोझ बना रहेगा। सो करुणा मृत्यु कर दीजिए।
करुणा मृत्यु कर दीजिए कहकर थोड़ा भी करुणा बिना, तरस खाए बिना, दिल में जरा भी संकोच बिना एक जन्म देने वाला पिता से कह रहे तो सुनने वाला मुझे कैसे लगा होगा, सोच कर देखिए। इसलिए उसे 28 वर्ष से दूध पिलाकर, पालकर, पोसकर, खिलाकर, पढ़ाकर सिंगापुर में, अमेरिका में भेजा था। इससे भी बड़ा दर्द ये था कि इतना बेकार हालत में वो है करके इंडिया में रहने वाली मेरी पत्नी को फोन करके भी नहीं बता सकता। बता दिया तो रो रो कर मर जाएगी। इसलिए झूठ बोलता रहा, थोड़ा वीक है, 1 हफ्ते में उठकर चलने लगेगा, डॉक्टर ने कहा। ऐसा कहकर झूठ बोलता रहा। 58 उम्र तक मैं पहाड़ समान भरोसा रखने वाला उन देवताओं ने मेरे बेटे को छोड़ दिया। मेडिकल साइंस में एडवांस स्टेज में रहने वाला अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी मेरे बेटे को छोड़ दिया। करुणा मृत्यु कर दीजिए करके कह दिया। मृत्यु के रस्सियों से कार्तिक चारों ओर गिर गया। अदम की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां उसके चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे उस पर आए थे। अपने संकट में मैंने परमेश्वर को देखकर पुकारा। नसीब को जीतने के लिए, कर्म विधि को बदलने के लिए इस संसार में कोई परमेश्वर को शक्ति है क्या? सामर्थ्य है क्या? चमत्कार है क्या? परमेश्वर करके कोई है क्या? मुझे बनाने वाला अगर एक परमेश्वर है तो वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, तो वो परमेश्वर आज भी जिंदा और जीवित है, तो वो परमेश्वर के कानों में मेरी गिड़गिड़ाहट गिरने दे, मेरे रोने की आवाज गिरने दे। ऐसा टूटा हुआ हृदय से, पीसा हुआ आत्मा से चिल्लाकर तड़प रहा, आंसू बहा रहा था। पवित्र पर्वत से एक ही शब्दों के द्वारा सारे ब्रह्मांड की रचना करके आसमान में स्थिर करने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त के कानों में मेरी चिल्लाहट पहुंच गई। हालेलुया! मेरी चिल्लाहट उसके सम्मुख में उनके कानों तक जा पहुंचा। पुकार के तुरंत बाद उत्तर देने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त मेरी आंसुओं की प्रार्थना का उत्तर दिया। दक्षिण अमेरिका में एक कोने के पोर्टलैंड में एक गली में सेंट विंसेंट अस्पताल में 7वीं मंजिल के आईसीयू वार्ड में एक कोने में टूटा हुआ धागे के समान बैठा था। प्रभु ने मुझसे मिलने के लिए वहां पर एक आदमी को भेजा। हालेलुया! हालेलुया! कितने ही गहरे पाताल से भी परमेश्वर को पुकारो, उसका हाथ हमें थाम लेता है। उसका हाथ हमारे सारे आंसुओं को पोंछता है। मेरे पास से क्रॉस होकर एक व्यक्ति गुजरा। जाने वाले आगे जाकर कोने से मुझे मुड़कर देखा। 1 सेकंड मुझे देखते ही तुरंत मेरे पास आया। एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम इंडिया? कहा। यस मैंने कहा। विच पार्ट पूछा। मैड्रास मैंने कहा। मैं पास्टर जेकब जॉर्ज फ्रॉम केरला, यहाँ पर एक चर्च में पास्टर हूँ। हाउ कम, आप कैसे यहाँ? मेरे बेटे के बारे में कहा। हो, आई एम सॉरी, आपके बेटे को मैं देख सकता हूँ? प्लीज़ आकर देखिए। ले जाकर दिखाया। मेरे बेटे का हालत देखकर उनकी आंखें भर आई। फिर आकर, शैल आई प्रे फॉर योर सन? क्या मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? दया करके प्रार्थना कीजिए। इस संसार की जितनी भी प्रार्थना है उसकी ज़रूरत है, मैंने कहा। उन्होंने प्रार्थना की। मेरे जीवन में अब तक मैंने कभी ना सुनने वाली एक प्रार्थना, मेरे हृदय को छूने वाली प्रार्थना, एक सामर्थ से भरा हुआ प्रार्थना। पुराने वेदों में सेकलार करके परमेश्वर के पैरों में पकड़कर ये गाना गाते हैं, प्रभु मैंने मांगा हुआ वर मुझे दे, नहीं तो मैं तेरे पैरों को न छोड़ूंगा करके पैरों को पकड़कर आंसुओं के साथ चिल्लाकर गाते हैं। इसी प्रकार वो यीशु उनके सामने खड़े हैं और उनके पैरों को पकड़कर आंसू के साथ तड़प कर वो पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं। एज ए फादर मैं अपने बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना करना यह सहज है, लेकिन एक आगे पीछे न जानने वाला व्यक्ति 5 मिनट पहले आया हुआ, वो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना करना आश्चर्य था, क्योंकि 58 उम्र तक मैं कभी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया। मेरा भला होना चाहिए, मेरा वाइफ का भला होना चाहिए, मेरे बाल बच्चे का भला हो, केवल इतना ही प्रार्थना किया है। लेकिन दूसरों का भला होना चाहिए, सामने वालों का, पड़ोसी का भला होना चाहिए, आगे पीछे न पहचानने वाला एक बीमार व्यक्ति ठीक होना चाहिए, हमारे बारे में गांव पूरा बोलने वाला, कंप्लेंट करने वाले उनका भला होना चाहिए करके ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना उनके लिए कभी प्रार्थना की। उनके लिए प्रार्थना करने वाला इस संसार में केवल एक ही है,
परमेश्वर को पिता और प्रभु करके स्वीकारने वाले उनके बच्चे, उसके लिए एक अच्छा हृदय होना चाहिए। परमेश्वर का मन चाहिए, माँ का हृदय चाहिए, ऐसा जो प्रभु का मन, माँ का हृदय परमेश्वर को पिता करके ग्रहण करने वाले उनके बच्चों, सेवकों को, एक एक कलीसिया के पास्टर को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उंडेला है। तीसरे दिन उनके चर्च लेकर गए, छोटा सभा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 लोग होंगे, सभी लोग मलयालीस। सभी लोगों ने मेरे बेटे की हालत को सुनकर आंसू के साथ हाथ पकड़कर मेरे ऊपर हाथ रखकर एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू किया। जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं हूँ कहने वाला परमेश्वर। मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं उसे दूंगा कहने वाला परमेश्वर। विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा देखेगा कहने वाला परमेश्वर। विश्वास पूर्ण प्रार्थना द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु उसे खड़ा करेगा। यदि उसने पाप किए हो तो भी क्षमा कर दिए जाएंगे। ऐसा हम याकूब में देखते हैं। पिता, तेरे घायल हाथों से उस कार्तिक को छू ले परमेश्वर, जी उठने का सामर्थ उसके ऊपर उतरने पाए। क्या तो सुख की हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर नहीं है? मरने वालों को जिंदा उठाने वाला प्रभु कोमा स्टेज में पड़ा हुआ उस कार्तिक को छूकर इसी वक्त बाहर लेकर आकर के सभी लोग एक मन होकर आंसुओं के साथ टूटा हुआ हृदय से प्रार्थना कर रहे थे। उनकी एक मन आंसुओं से भरा प्रार्थनाओं को सुनकर मृत्यु में पड़ा हुआ, अंधकार में अपने प्राण के लिए लड़ रहा मेरे बेटे को परमेश्वर हाथ पकड़कर अद्भुत रीति से उठाया। हालेलुया! अद्भुत रीति से उठाया। मैं और पास्टर चर्च से सीधे अस्पताल गए। हमारी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरे बेटे के पास डॉक्टर, नर्स ये चमत्कार, मेडिकल मिरेकल कैसे हुआ करके देख रहे थे। 58 उम्र तक मैं पूजने वाला सभी देवता ने छोड़ा हुआ मेरे बेटे को, अमेरिकन डॉक्टर छोड़े हुआ मेरे बेटे को, करुणा मृत्यु कर दीजिए करके कहा गया मेरे बेटे को, 4 महीने तक कोमा स्टेज में पड़ा हुआ मेरे बेटे को परमेश्वर जीवित और पूरे याददाश्त के साथ व्हीलचेयर में बिठा कर रखा। आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य, वहाँ के डॉक्टर नर्स सबको आश्चर्य पर आश्चर्य। सभी लोगों ने छोड़ दिया, सभी लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं नफरत करने वाला यीशु, मैं नफरत करने वाला यीशु, जिस यीशु के बारे में कहीं भी प्रचार होने दो वहां जाकर झगड़ा करता हूं वो यीशु, जिस यीशु के बारे में जहां पर्चा बांटते हैं वहां जाकर उनका मजाक उड़ाता हूं वो यीशु, यीशु के नाम से कोई भी एप्लीकेशन आने दो फाड़ कर फेंक देता हूं वो यीशु, मैं नफरत करने वाला यीशु। मेरे प्रार्थना के बिना, दूसरों की प्रार्थना से 3 ही दिन में सभी लोगों ने छोड़ा हुआ मेरे बेटे को परमेश्वर ने जीवित उठाया। आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य। उसके बाद वो पास्टर ही सही, सभा के लोग ही सही, हर रोज आने लगे, काफी समय मेरे साथ बिताने लगे, यीशु के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में बताने लगे। मुझे उनकी प्रार्थना की जरूरत थी, यीशु की नहीं। बारंबार यीशु के बारे में बताने लगे। मेरे दिमाग में रेड लाइट झट से, आहा, मेरा हालत का फायदा उठाकर मुझे किस धर्म में परिवर्तन करेंगे ऐसा लग रहा है। बड़ा खिलाड़ी लोग है बाबा, थोड़ा भी हिले तो जैसा मुर्गी के बच्चे को दबा लेते हैं वैसे दबा लेंगे। कब मेरे मन में आया, उसी समय से वे लोग कह रहे थे मैं बात कर रहा हूँ, विवाद कर रहा हूँ, बिना मतलब बात कर रहा हूँ। आप बता रहे हमारे भगवत गीता में, रामायण में है, महाभारत में है, रामलिंगम स्वामी ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, ऐसा एक एक बातें कहने लगा। मुझे बोलकर क्या फायदा, सब कुछ बेकार ही तो है। मेरे बेटे को नहीं बचाया। मैं सोचने लगा ये लोग मुझे क्रिश्चियन में परिवर्तन करने से इन्हें क्या लाभ हो सकता है। अगर एक हिंदू को क्रिश्चियन में परिवर्तित किया, सभा से 5, 10, 50 हजार करके देने वाला है क्या? चर्च ही कंगाली में चल रहा है, कहीं गांव में चर्च में छपराई नहीं है, ऐसे हालत में सभा चल रही, ये लोग मुझे क्या देंगे? फिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? सच में इन्हें क्या मिलता है? कोई और लोग नहीं कहते हमारे मंदिर में आइए, हमारे देवता की पूजा कीजिए। ये क्रिश्चियन लोग ही केवल यहाँ वहाँ जाकर भागदौड़ करके कह रहे हैं। सभी प्रकार के विरोध, अपमान, मारपीट सहन करते हुए जाकर कहते हैं। सच में इन्हें क्या मिलता है? सोचकर देखते समय एक ही चीज मेरे मन में आई, कुछ भी नहीं। ऐसे विषयों के बारे में दूसरों को सिफारिश करते हैं। ये नया दुकान खोला, टेलर अच्छी सिलाई करके देता है, फिटिंग सब अच्छा है, दूसरे टेलर के मुकाबले 5 रुपया कम लेता है, कहा समय पर देता है। वो टेलर के पास जा कहते हैं, वो टेलर क्या हमें कमीशन देता है क्या? ये 2 व्हीलर मैकेनिक अच्छा सर्विस देता है, 6 महीने के पहले सर्विस करवाता, सिंगल किक में ही गाड़ी स्टार्ट होती है, माइलेज भी अच्छा देता है। उस मैकेनिक के पास जा कहते हैं, उस दुकान से चावल लीजिए, पत्थर वत्तर के बिना मिलता है, वजन भी सही तोलता है, दूसरे दिन भी बिना पानी डाले खाना खराब नहीं होता,
कुछ भी नहीं, ऐसे विषयों के बारे में दूसरों को सिफारिश करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त से अनगिनत आश्चर्य कर्म, आशीष, भलाई, आनंद, शांति पाकर ये लोग इन्होंने पाया हुआ आशीष को फैलाने के लिए गली गली, गांव गांव में, रास्तों में जाकर, शहर शहर जाकर बता रहे। सभी प्रकार के गालियां, अपमान, निंदा, मार खाकर, विरोध सहकर जाकर बता रहे हैं। सुनना है तो सुनो, नुकसान किसको? तेरा बेटा ही प्राण के लिए लड़ रहा है ना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान हमने पढ़ा है। नदी सभी अलग है लेकिन इकट्ठा होने वाला जगह तो एक ही है ना। शायद ये सभी भगवान उस यीशु क्रिस्त के पास इकट्ठा होती होगी। 10 में 11 करके मैं यीशु क्रिस्त को स्वीकार किया। डॉक्टर भी आश्चर्य करने, ये तो एक बड़ा मेडिकल मिरेकल परमेश्वर ने मेरे बेटे के जीवन में किया है, लेकिन सीधे रीति से यीशु को स्वीकार नहीं कर पाया। इस तरह से मेरी आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी थी। हम क्या एक देवता की पूजा कर रहे थे? 33 कोटि देवताएं, 10 में 1 करके पूजने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त को एक ही महीने में 11 स्थान से 9वें स्थान में, 7वें स्थान में, 5वें स्थान में, 3रे स्थान में आ गए। उसके बाद देखता हूं तो केवल यीशु को पूजा कर रहा हूं। किस दिन मैं यीशु को केवल पूजना आरंभ किया, फिर से कहता हूं, अंडरलाइन करके स्पष्ट कहता हूं, किस दिन सिर्फ यीशु को पूजना आरंभ किया, प्रभु ने चमत्कार पर चमत्कार करना शुरू किया। क्योंकि आज भी कहीं लोग ये सोच रहे हैं यीशु भी एक परमेश्वर है करके। यीशु भी एक परमेश्वर नहीं, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु केवल ही परमेश्वर है। कब उस सोच से मैंने केवल यीशु को देखकर प्रार्थना करना आरंभ किया, अब से तुझे आशीषों से आशीष करूंगा करके कहने वाला परमेश्वर, विश्वास किया तो परमेश्वर की महिमा देखेगा कहने वाला परमेश्वर, प्रभु को ढूंढने वालों को कोई घटी नहीं होगा कहने वाला परमेश्वर, तुझे आश्चर्य कार्य दिखाएगा कहने वाला परमेश्वर। अद्भुत पर अद्भुत कार्य मेरे बेटे के जीवन में किया। आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में लाया गया, जनरल वार्ड से रिहैबिलिटेशन सेंटर पुनर्जीवन वार्ड में लाया गया। 3.5 करोड़ खर्चा। 3.5 करोड़ में कितना शून्य होता है मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट ए मिडिल क्लास पर्सन। इंश्योरेंस कवरेज होने के कारण मैं बच गया। मेरा बेटा अमेरिका में काम पर जाकर पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ। 25 दिन ही केवल काम किया। 25 दिन ही केवल काम किया, उसे परमेश्वर ने खर्चा किया 3.5 करोड़ रुपए। हालेलुया। उसके बाद उस पास्टर ने मुझे एक बाइबल दिया, देखकर पहाड़ी उपदेश निकालकर पढ़ने कहा। पहली बार 58 उम्र में मैं नफरत करने वाला पवित्र शास्त्र हाथों में लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते ही जाना परमेश्वर का वचन किस प्रकार है करके। परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है जो प्राण को पुनः नया कर देती है। उसकी आज्ञा शुद्ध है जो आंखों को ज्योतिर्मय कर देती है। वे सोने से, हाँ बहुत से ताए हुए सोने से भी अधिक मन भावने, वे तो मधु से यहाँ तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। उसके वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है करके देखा। उसकी विधियां सत्य है और पूर्ण धर्ममय है करके देखा। यही नहीं, वचन पढ़ते पढ़ते ही परमेश्वर कैसा है करके जाना। सारी सृष्टि की रचना उसने एक शब्द के द्वारा बनाकर आकाश में स्थापित किया। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु क्रिस्त आकाश, पृथ्वी, सागर, हवा, आग, बारिश, ये सब पंचशील के ऊपर सर्वाधिकार रखने वाला हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, ना ठीक होने वाली बीमारी भी ठीक करने वाला, मरे हुओं को जिंदा करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, मृत्यु तक हमारे साथ रहकर हमें बचाने वाला, अनंत जीवन हमें देने वाला, अपने विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य, भला पूरा वो करने वाला, मरकर जी उठा और आज भी जीवित है, बात करने वाला परमेश्वर, ना बात करने वाला पत्थर, मिट्टी, वस्तु, कोई मूर्ति नहीं है। वो हमें देखने वाला, पूछने वाला, हाथ थाम कर चलाने वाला, भलाई करके चलाने वाला, इस युग और उस युग में एक ही परमेश्वर केवल हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है। हिंदू धर्म, वेद पुराणों में अगर देखेंगे तो एक परमेश्वर में रहने वाला गुण क्या है अगर कहे तो काफी साफ रीति से कहा गया है। बाइबल पढ़ते समय ही सभी देवगुण केवल यीशु क्रिस्त में ही है करके जान पाया। परमेश्वर का गुण एक आदर्श सीमा के रूप में, उदाहरण के रूप में केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। प्रेम, नम्रता, शांति, निवास स्थान, आशीष, भातृ स्नेह, पवित्रता, सुरक्षा, पाप क्षमा, स्वर्ग का मार्ग, तरस, करुणा, दया, कृपा, उद्धार, त्याग, सत्य, भलाई, दान, धार्मिकता, खराई, सच्चाई, न्याय,
शांति, धीरज, दीनता, जीत, विजय, कार्य सिद्धि, सामर्थ, ज्ञान, आश्चर्य, अद्भुत अद्भुत चंगाई, रखवाला, हाथ थाम कर अगुवाई करने वाला, वचन और उसके अनुसार चलाने वाला, हमारे लिए माता पिता गुरु दोस्त सब कुछ हमारे लिए ठहरने वाला, एक काबिल एक ही परमेश्वर केवल प्रभु यीशु कृष्ण ही है। कलवरी क्रूस पर उसकी आखिरी बूंद का लहू बहाया गया केवल इस संसार के क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, इस संसार में पैदा हुआ हर एक जाति लोगों के लिए अपना लहू को बहाया है। धर्म, जाति, भाषा, रंग, भेदभाव सब कुछ भुलाकर सभी लोग आराधना करने योग्य केवल एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ती है। ओम ब्रह्मपुत्राय नमः। ओम कन्निसुत्ताय नमः। ओम पंचगायाय नमः। ओम वृक्षशूलार्धाय नमः। ओम मृदं जयाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। फिर से अपने पुराने जीवन में चला गया करके सोच रहे हो क्या? परमेश्वर की स्तुति हो। ये सब हमारे हिंदू मंदिर में मूर्तियों को अभिषेक करते समय हमारे मंदिर के पुजारी इस मंत्र का उच्चार करते हैं। अर्थ समझकर बोलते हैं या अर्थ समझे बिना पता नहीं, क्योंकि ये सारे मंत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को केवल ही महिमा करती है। ओम ब्रह्मपुत्राय नमः। पिता का एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त तुझे मैं नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ, इसका अर्थ है। यूहन्ना 3:16 देखेंगे तो पता चलेगा। ओम कन्निसुत्ताय नमः। कुंवारी के गर्भ में जन्म लेने वाला तुझे नमस्कार करता हूँ, इसका अर्थ है। मत्ती 1:23 देखेंगे तो पता चलेगा। सामवेद में एक मंत्र अवतार लेने वाला एक कुंवारी के गर्भ में जो चरनी में जन्म होगा करके लिखा है, अर्थात जन्म लेने वाला अवतार पुरुष करके सामवेद गवाही देता है। कुंवारी के गर्भ में कोई भी देवता जन्मा नहीं, कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त ने ही। हालेलुया। ओम पंचगायाय नमः। अपने शरीर में 5 घाव लिया हुआ तुझे मैं स्तुति करता हूँ करके इसका अर्थ है। एशिया 53:5 देखेंगे तो पता चलेगा। ओम वृक्षशूलार्धाय नमः। क्रूस पर लटकाया हुआ तुझे मैं स्तुति करता हूँ, इसका अर्थ है। पत्रस 2:24 देखेंगे तो पता चलेगा। संपूर्ण महाभारत में रक्त प्रदोषणम पाप विनाशम करके कहा गया। रक्त प्रदोषणम पाप विनाशम, इसका अर्थ है पाप को मिटाने के लिए रक्त बहाया जाना अवश्य करके साफ रीति से कहा गया। रक्त बहाया जाने का अर्थ है मुर्गी का रक्त, बकरों का रक्त, भैंस का रक्त बहाया जाने का कोई अर्थ नहीं है। पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक रक्त बहाना होगा। ऐसा रक्त इस संसार में किसी के पास नहीं है, प्रभु यीशु के पास सिर्फ था। सामवेद का दूसरा भाग दांडिया महाप्रमाण में देखेंगे तो जाति पर राज करने वाला प्रजापति अपने लोगों के पाप को मिटाने के लिए अपना खुद का शरीर प्रायश्चित बलि करके यज्ञ करेगा करके लिखा गया है। प्रजापति अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर करके अर्थ है, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर यज्ञ होने से, मरने से, रक्त बहाने से ये पाप क्षमा प्राप्त होगी करके ऐसा दांडिया महाप्रमाण में साफ रीति से कहा गया है। कोई भी देवता मनुष्य के लिए नहीं मरा, मनुष्य के लिए प्राण देने वाले केवल एक ही है, प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। देवता कहलाने वाले बाकी सब ने ना पाप को क्षमा किया है ना पापी को क्षमा किया है। पापी लोगों को मिटाने और संहार करने, खत्म करने, मिटाने के लिए अवतार लिया जाता है, ऐसा हिंदू धर्म शास्त्र पुराण कहते हैं। कितना उदाहरण इसके समान बता सकता हूँ। सूरसंहारम, पद्मासुरवधम, हिरण्यवधम, ऐसे कितने ही बातें कह सकता हूँ। ओम मृदं जयाय नमः। मृत्यु पर जय पाने वाले, पाताल पर जय पाने वाले तेरी स्तुति हो, इसका अर्थ है। एशिया 25:8 देखेंगे तो पता चलेगा। अवतार पुरुष, महात्मा, सिद्ध पुरुष कहलाने वाले कब्र में बंद होकर उसमें घास भी उग आए हैं। 2000 साल पहले मरा हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त की कब्र आज भी खुली हुई है। ओम नमः शिवाय नमः। शिवम का अर्थ प्रेम है। प्रेमी परमेश्वर तुझे नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ करके अर्थ है। प्रेम का सही अर्थ बताया हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। प्रेम धैर्यवान है, दयालु है, वो ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम ढींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं लेता, अधर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। प्रेम कभी ना कम होता है ना मिटता है। ऐसा प्रेमी प्रभु परमेश्वर यीशु क्रिस्त 1 कुरिन्थियों 13:3-8 तक देख सकते हैं।
ओम सदाशिवाय नमः। कभी भी प्रेम से भरा हुआ तुझे मैं नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। इसका अर्थ है प्रभु यीशु क्रिस्त कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इब्रानी 13:8 देखेंगे तो पता चलेगा। भजन 104:2 देखेंगे तो मैं ही संसार की ज्योति, जगत ज्योति, जीवन की ज्योति मैं हूं करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। तमिलनाडु में जन्मे संत ही नहीं, पूरे भारत के साधु संत ने अभी के देवताएं देवताएं नहीं है, यीशु क्रिस्त एक ही परमेश्वर है करके हजारों हजार गाने गाए हैं। उन गानों में कुछ आर्यों ने मिटाया और कुछ छुपा भी दिया। कुछ गाने मिले हैं, उन गानों के द्वारा संतों ने सत्य को पहचाना करके एक पुस्तक लिखा है। उन संतों ने क्या कहा है 108 शीर्षक में लिखा हूं। हिंदू धर्म, वेद और पुराणों में, उपदेशों में, सामावेद, ऋग्वेद, अथर्वमुनि वेद, यजुर्वेद, ये सब अच्छे से ढूंढकर इस पुस्तक में लिखा हूं। 108 बताने के लिए समय नहीं है, उनमें से कुछ बातें कहूंगा। उस पुस्तक में क्या लिखा है आपको अनुमान मिल जाएगा। पत्थर, मिट्टी परमेश्वर नहीं है। मूर्ति पूजा विघ्न नहीं मिटा सकता। ऋग्वेद काल में अब के शिव, ब्रह्मा, विष्णु बिल्कुल न थे। तिरुकुरल एक ख्रिस्ती ग्रंथ है। त्रिमूर्तियां परमेश्वर नहीं है बाबा, वो इंसान थे। पत्थर क्या बात कर सकता है? काशी में जाने से कर्म नहीं मिटता। चारों ग्रंथ की शुरुआत, वेद पुराण तो झूठा का चारा तो है। नरक या स्वर्ग सही है, उसे पकड़ ले। नरक किसके लिए? अग्नि से भरा पाताल को, त्रिमूर्तियों को मत ढूंढो। मन फिराओ, पुनर्जन्म नहीं है। जीवन और मृत्यु तेरे सामने है। पापों को क्षमा करता परम गुरु, कुछ भी करने में सामर्थ यीशु क्रिस्त। इस युग और उस युग में यीशु ही परमेश्वर है। स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह, ऐसे कहीं शीर्षक में लिखा हूं। हिंदू धर्म वेद पुराण में मूर्तियों की आराधना को कड़ी ताड़ना देकर गाने गाए हैं। कितने ही गाने गाए हैं। कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। उत्तरी कदीर, ब्राह्मण को देवता अग्नि में, मुनिवर को देवता हृदय में, मूर्खों को देवता मूर्तियों में, सम्मान वालों को कहीं भी परमेश्वर। स्कंद पुराण, ज्ञान योग युगान, नाड़ी सत्य ग्रंथ में क्या कहता है करके पढ़कर देखिए। सादा भवसन क्या कहता है करके पढ़ के देखिए। महानिर्वाण क्या कहता है करके पढ़ के देखिए। सब इस किताब में लिखा है। प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम है, 10 रुपए। अज्ञानता के अंधेरे में रहने वाले झुंड सत्य प्रकाश प्रभु यीशु क्रिस्त को जान लेना है करके इस एक ही मकसद से लिखा है। 10 रुपए रखा है। जितना किताब ले सकते हैं लेकर आप भी पढ़िए। सत्य की ज्योति पा लेंगे। रिहैबिलिटेशन सेंटर आने के बाद मेरा बेटा वहाँ 100 दिन बिता चुका था। इंश्योरेंस कंडीशन के मुताबिक ओनली फॉर 100 डेज के ही पैसे देंगे। आज कैलेंडर का साल है, उससे अधिक रुपए मुझे चुकाना है। एक दिन में 500 अमेरिकन डॉलर्स, लगभग 22,000 रुपये। मैं सोच भी नहीं सकता। अल्टरनेटिवली मेरे मकान में मेरे बेटे को लेकर आना ही था। मेरा बेटा अमेरिका में अपने 4 मित्रों के साथ एक मकान भाड़े पर लिया। महीना भाड़ा 45,000 रुपये। उसी में मैं भी ठहरा। चारों शेयर करके कैसे तो मैनेज कर रहे थे। उसमें भी 2 जन कैलिफोर्निया चले गए। तीसरा, मैं इतना पे नहीं कर सकता करके अपने दोस्त के घर चला गया। 1 जून 2000 के बाद अकेले उस मकान में रहना पड़ा। भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर बदलना था। 6 महीना एडवांस 45,000 मुझे पे करना था। मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक है, इंडिया में मेरे बेटे को लेकर जाऊंगा सोचा। परमेश्वर ने मेरे बेटे की सिर्फ जान बचाई, लेकिन उसे कई बातों का सामना करना था। उसका दिमाग पूरी रीति से बंद था। याददाश्त टोटल वॉश आउट हो गया। आंखें थोड़ी थोड़ी धुंधली हो रही है। बात नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता। गले में एक नली घुसाकर अंदर फेफड़े में जो फ्लम्स को चॉकअप करके बाहर निकालना था करके ट्रैकेस्टोमी कर दिया, जिससे जीभ अंदर खींचकर बात नहीं कर पाता। बी करके सिंगापुर, अमेरिका में महीना 2.5 लाख कमाने वाला मेरे बेटे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, माँ, पिता, बहन, ऐसा करके मैं स्पीच थेरेपी सिखाने जैसा हालत हुआ। कुछ समय तो वो कुछ कहता है, वो क्या कहता है मुझे समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो पूछता हूँ तो दोबारा बोलने पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है जानकर आंखों में आंसू आकर शांत हो जाता। दिल फट जाएगा लगता है। उंगलियां भी ऐसे हो गए, पेन, पेंसिल, पेपर भी उठा नहीं पाता। यूरिन कंट्रोल नहीं है, मोशन कंट्रोल नहीं है। व्हीलचेयर में बिठाया तो व्हीलचेयर के बेल्ट जोर से बांधना पड़ता था, नहीं तो आगे गिरेगा या दूसरी ओर गिरेगा। रीढ़ की हड्डी उतनी कमज़ोर हो चुकी थी, कमर के नीचे पूरा पैरालाइज।
ही वॉज जस्ट ए लिविंग वेजिटेबल। इस हालत में अमेरिका से इंडिया में लेकर आने के लिए 32 घंटे तक उसे लेकर प्लेन में सफ़र करना, यानी रास्तों में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेन अप हुआ एक मेल नर्स, वो भी भारत तक छोड़कर तुरंत दूसरे प्लेन में एग्जीक्यूटिव क्लास से अमेरिका लौटना होगा। मेडिकल एवैक्यूलेशन करके कहते हैं 7.5 लाख रुपए लगेंगे। इंश्योरेंस में पूछा, पहले ही 3.5 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, आखिरी बार 7.5 लाख रुपए दीजिए, मेरे बेटे को लेकर मेरे देश को लौट जाऊंगा। खा सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते। अगर हमने आपको दिया तो और लोगों को इस प्रकार देना पड़ेगा, ये एक गलत उदाहरण होगा, सो हम नहीं दे सकते। कहा। आई वॉज स्टक। 1 जून 2001 के बाद मेरा बेटा उस अस्पताल में नहीं रह सकता क्योंकि मैं फीस नहीं भर सकता, उसे मेरे मकान में भी नहीं ले जा सकता। हम दोनों ही इंडिया नहीं आ सकते थे, ना चल सकता, ना बात कर सकता, ना खाना खा सकता, यूरिन कंट्रोल, मोशन कंट्रोल नहीं कर सकता था। एक हैंडीकैप बेटे के साथ परदेश में बीच रास्ते में खड़े रहने का नौबत आ गया था। 100 या 200 किसी से कर्जा ले, 100 रुपये भी उधार मांगे तो ऊपर से नीचे तक 100 बार देखेंगे। 7.5 लाख के लिए मैं कहाँ जाऊँ, वो भी परदेश में। आग बंद करके जंगल में छोड़ दिया जैसे भटक कर रहा हूँ। कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेककर आंसू के साथ प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अनाथ तुझ में दया पाएगा करके ऐसा हम ओशिया में देखते हैं। पिता, मुझ पर दया कर प्रभु। कोई भी रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु। रेगिस्तान में रास्ता, सूखी भूमि में नदी उत्पन्न करने वाला मेरा परमेश्वर, मुझे एक रास्ता दिखा मेरे पिता। सभी दरवाजे बंद हो गए तो भी स्वर्ग दरवाजा खोलकर, लोखंड का ताला तोड़कर मेरे लिए एक दरवाजा नहीं खोलेगा क्या, कह के आंसू के साथ गिड़गिड़ा कर रो रहा था। अंधकार में छुपा हुआ खजाना, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दूंगा करके एशिया में कहा परमेश्वर। मेरा कराना और मेरी आंसू को देखकर आकाश की झरोकों के खोलकर दूसरे ही दिन मुझे उत्तर दिया। नेक्स्ट डे अस्पताल गया, तुरंत एक फ़ोन कॉल अटलांटा से, जहां मैं रहता हूं उससे करीबन 2000 किलोमीटर दूर अटलांटा से। मेरे बेटे को फर्स्ट टाइम काम के लिए बुलाने वाला डेटा मैट्रिक्स कंपनी का प्रेसिडेंट फ़ोन कर रहा है। मिस्टर तायपन, हाउ इज कार्तिक? कहा। अचानक कैसे फ़ोन करना हुआ, मैंने पूछा। कल रात मैं सो रहा था, तब किसी ने मुझे जगाने जैसा लगा। उठकर देखा तो कोई भी नहीं। पता नहीं क्यों आप ही की याद झट से आ गई। क्यों आया, किस लिए आया नहीं जानता, लेकिन वो सोच से मैं हट नहीं पा रहा था। कब मैंने परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेककर आंसू के साथ प्रार्थना करना आरंभ किया, तभी बटन प्रेस कर दिया। हालेलुया। आप कैसे पूछा, विषय को बताया। यहाँ भी नहीं रह सकता, इंडिया भी नहीं जा सकता, इंश्योरेंस पैसे नहीं देगा करके कह दिया। चल नहीं सकता, ऐसा एक हैंडीकैप बेटे के साथ आपके देश में बीच रास्ते में खड़े रहने का नौबत आ गया है। ओह, कितना चाहिए पूछा। 7.5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। कहा। मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य हुआ। सर, मैं लौटा नहीं पाऊंगा, कितने ही साल गुजर जाए तो भी लौटा नहीं पाऊंगा, फिर लौटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इतनी बड़ी रकम है। मैंने कहा, मैं आपसे लौटाने के लिए नहीं कहा, कर्जा नहीं, इनाम ही दे रहा हूं। कहा। बीच रात में सोने वाला मुझे छू कर जगा कर आपका ध्यान लाना, इसका अर्थ है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना मेरा फर्ज है। उन्होंने कहा, तेरे सोच से, विचार से, मांगने से बढ़कर करूंगा करके कहने वाला परमेश्वर, ज्ञान से बढ़कर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर। देखिए, मैं यहाँ पर घुटने टेकर प्रार्थना शुरू किया। 2000 किलोमीटर पार सोने वाले एक व्यक्ति को उठाकर मेरा ध्यान लाकर, मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं जानता, कहीं अस्पताल फ़ोन करके मेरा नंबर खोजकर मेरे पूछे बिना 7.5 लाख रुपया कर्जा नहीं, इनाम दे रहा है। सोचो परमेश्वर कैसा महान होगा, सोच कर भी नहीं देख सकते। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा का अंत ही नहीं है। फर्स्ट, आपकी कर्ज की समस्या, कमी घटी के बारे में, पैसे की समस्या को लेकर चिंतित हो, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर हनाल कैसे हृदय को उंडेल को प्रार्थना की, ऐसा प्रार्थना करके देखिए। आकाश की झरोके खोलकर, हिलाकर, दबाकर समा नहीं पाएगा, ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देगा। 1 जून 2001 बड़ी सुरक्षा के साथ मेरे बेटे को इंडिया लेकर आया, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर जो डर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु की अगर हमारे पक्ष में है तो कोई भी समस्या हो हम संभाल नहीं सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ आने के बाद क्या जुल्म देख रहा हूँ। मेरी पत्नी, बेटी, बेटा, ये सब लाल वस्त्र पहनकर काली माता, देवी माता, नाग मंदिर, मेल मरवतुर जाकर भोग चढ़ा रहे। अत्याचार परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, उसे बता रहा, दिमाग में नहीं चढ़ रहा। पार्ट 4 झापड़ लगा के यीशु को प्रणाम कर बोल सकते हैं क्या?
या बोलने से कुछ कार्य होगा। परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेककर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर, तेरे घायल हाथों से मेरे परिवार को स्पर्श कर तेरे प्रेम को चखने के लिए तेरी कृपा से उन्हें भर दे पिता। प्रभु यीशु की इस पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा करके ऐसा प्रेरित 16:31 में हम पढ़ते हैं पिता। मैं और मेरा घराना केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। दूसरे देवता की सेवा करना, परमेश्वर से अलग होने वाले कार्य से दूर होने पाए प्रभु। ऐसा रात 2 बजे 3 बजे उठकर आंसू के साथ प्रार्थना करने लगा। मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे परिवार को एक एक करके परमेश्वर ने छुआ, आश्चर्य तरीके से, अद्भुत तरीके से। मेरी पत्नी की गर्भ थैली नीचे उतरने से ठीक से चल नहीं सकती थी। तांबरम में कैंप रोड के बाजू में वानी नर्सिंग होम में लेकर गया। चेक करके देखे, भला बुरा कहकर डांटने लगे। ये तू एक इंसान है क्या? पत्नी को क्या गया गुजरा समझ के रखा है? इतना खराब स्थिति में लेकर आए, तुरंत एडमिट कीजिए, गर्भ थैली हटाना होगा, नहीं तो उनके जान को खतरा है। खा परमेश्वर, ये क्या परीक्षा है? पहले ही एक बेटा चल नहीं सकता, लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, छोटा बेटा अभी 10वीं खत्म करके 11वीं पढ़ रहा है। ऐसे हालत में इसका ऑपरेशन होगा तो बिस्तर में ही पड़े रहना करके ऑपरेशन की बात कह दिया तो प्रभु मैं कैसे संभाल पाऊंगा? ऑपरेशन के बिना ही ठीक कर दीजिए पिता, तेरे लिए कुछ कठिन है क्या? परमेश्वर के सम्मुख आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन सभी परिस्थिति ऑपरेशन की ओर ही जा रहा था। कहीं समय में देखिए, परमेश्वर से मांगे तो उसके ठीक विपरीत तरीके से कार्य करेगा, लेकिन सब कुछ भलाई को ही उत्पन्न करता है। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। इस एक ऑपरेशन के लिए डॉक्टर चक्रवर्ती फ्रॉम सेंगलपट्टू से आए थे। मेरी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। मैं बाहर बैठकर आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप मेरे पत्नी को ठीक कर सकते हैं। अगर उसे चंगा करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, मारे तो भी ठीक, बुझाए तो भी ठीक। बनाने वाला पिता आपको नहीं पता क्या बच्चे की जरूरत क्या है करके? पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के चरण में अपनी पत्नी को पूरी तरह से सौंप कर मैं शांति के साथ बैठ गया। कुछ समय के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए। दौड़कर जाके पूछा, डॉक्टर ऑपरेशन सक्सेसफुल क्या? ऑपरेशन होगा तो ही सक्सेसफुल, आपकी पत्नी को ऑपरेशन के बिना ही सक्सेसफुल। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने पूछा। ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा गर्भथैली शुरू कर नॉर्मल है, कहा जैसा होना था वैसा ही है, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं किया। लेडी डॉक्टर से मैंने पूछा, क्यों मैडम, मुझे बेकार में सेंगलपट्टू से इसलिए बुलाया था क्या? उन्होंने चेक करके देखा, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है, आज चेक किया, कल चेक किया, 10 बार तो चेक किया होगा। इतना बेकार केस इसके पहले मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन ये अब कैसे ठीक हो गई मुझे पता ही नहीं करके कहा। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने ऑपरेशन टेबल में ही अद्भुत चंगाई दी। तुझे मैं आश्चर्य कार्य दिखाऊंगा करके मीका में कहने वाला परमेश्वर, मैं उन्हें स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दे के उनको चंगा करके परिपूर्ण शांति और सत्य को प्रकट करूंगा करके इर्मिया में कहने वाला परमेश्वर, मेरी पत्नी को स्वास्थ्य और चंगाई नहीं दिया। मैं एक ही सच्चा परमेश्वर है करके, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है करके ये सत्य प्रकट करके बपतिस्मा भी लेने रखा। सूर्य प्रभा सूर्य कृपा में बदल गई। उसके बाद मेरी बेटी गायत्री तांबरम में ऐसे से जाकर कंप्यूटर क्लास खत्म करके शाम के समय 7:30-8 बजे टीवीएस चैम्प से आ रही थी। कड़पेरी चेक पोस्ट के बाजू में जीएसटी रोड के मेन रोड में आते समय उसकी दुपट्टा पीछे की व्हील में अटक कर स्कूटर बीच रास्ते में झट से रुक गई थी। दुपट्टा को निकालने लगी लेकिन पूरी तरह से अटक चुकी थी। गाड़ी भी ऑफ हो गई थी। नीचे उतरकर धक्का मारो सोचकर नीचे उतरने जा रही थी, नीचे भी उतर नहीं पा रही थी, उतना टाइट अटक चुका था। पीछे मुड़ कर देखी तो बस लॉरी यहाँ वहां से स्पीड में आ रही है। दूसरे सेकेंड उसकी चटनी हो जाती। उसी जगह कितना एक्सीडेंट होकर आदमी का नक्शा भी पता नहीं चलता। हालत को समझकर यीशु मुझे बचा करके चिल्लाई, कठिन समय में मुझे देख कर पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा करके कहने वाला परमेश्वर, कठिन समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, तुझे सभी आतंक से बचाऊंगा, तुझे बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच जो उसे खराई से पुकारते उन सब के करीब रहता हूँ करके कहने वाला परमेश्वर। देवताओं को लेकर नहीं, दूतों को लेकर नहीं, एक सेवक के द्वारा मेरी बेटी की रक्षा की। गर्जन यशायाह करके तांबर में एक बड़ा सेवक रहते हैं, वो भी उसी रास्ते से कोई सभा में प्रचार करने के लिए अपने 2 व्हीलर में मेरी बेटी को क्रॉस कर रहे थे। यीशु मुझे बचा करके मेरी बेटी की पुकार उनकी कानों में पड़ी। ओहो, हमारे परमेश्वर को पुकार रही है, ये हमारी बच्ची लग रही है। दूसरे सेकंड अपनी गाड़ी रुकाकर मेरी बेटी को बचाया। हालेलुया। पलक झपकते ही परमेश्वर ने वहां एक व्यक्ति को लाकर खड़ा किया। वहां पर जो थे सभी आश्चर्य में पड़ गए।
एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मेरी बेटी को बचाया। उसके बाद मेरी बेटी ने यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर गायत्री गेस्सियाल में बदल गई। उसके बाद मेरा बेटा शक्ति, मैं अमेरिका से लौटने के एक हफ्ते में ही 10th खत्म करके 11 में गया। मेरे सब बच्चे 10th तक केवी में सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं। +1 +2 स्टेट बोर्ड में डालता हूँ। तांबरम में सियोन कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहा चलो चलते हैं कहकर 2 व्हीलर लेकर रास्ते में आने के बाद कहा वहाँ 80% के नीचे होगा तो एप्लीकेशन नहीं देते। मेरे बेटे ने जो मार्क लिया 58.9%। ये मार्क लेकर मैं किसके पास जाकर पूछूं? कहा आपके पास तो यीशु है ना, उनसे जाकर पूछिए। कहा क्या मजाक उड़ा रहा है? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। उससे ना होने वाला आश्चर्य कार्य कुछ भी नहीं है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने मार्ग को परमेश्वर को सौंप दे और उस पर भरोसा रख, वही तेरे कार्य को सफल करेगा। तेरा भरोसा खाली ना जाएगा। पीछे बैठकर बोलने को कहा, श्लोक की तरह बोल रहा था। सीधे उस स्कूल में जाकर टीचर से एप्लीकेशन पूछा। मार्क्स पूछा नहीं कि थाड़ करके गिर गई। 78% लेने वाली एक कोने में जाकर बैठे हैं। 58% लेकर इतना अधिकार से एप्लीकेशन मांग रहे हैं। आपके बेटे को ले जाकर किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालिए। कहा प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ? पूछा किसी से भी मिलिए, यही जवाब मिलेगा। उनके जवान से ही सुनना है तो इस क्यू में खड़े रहिए कहकर एक बड़ा क्यू दिखा दिया। आधा घंटा धूप में खड़े रहकर प्रार्थना करके सीधे प्रिंसिपल के रूम में गया। गुड मॉर्निंग, आई एम एक्स एयरफोर्स वारंट ऑफिसर तायापन खा। उनके सामने एक व्यक्ति बैठे थे। वो कौन है मैं नहीं जानता, उन्हें पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा। झट से मुड़कर देखा। सर आप दिल्ली में रहने वाले तायापन है ना? दिल्ली के तमिल समाज में नाटक करते थे, वहाँ के कार्तिक के मंदिर में गाना गाते थे। दिल्ली गणेश फिल्म एक्टर, उनका गुरु आप ही है ना? राज टीवी, सन टीवी, के टीवी, विजय टीवी में, न्यूज़पेपर में आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। एयरफोर्स का तायापन ही मेरा गुरु है। आज इतना बड़ा अगर सिनेमा एक्टर हूँ तो उन्हीं की वजह से मैं बना हूँ। वही तायापन है ना आप? मैंने हाँ कहा, उतना ही। मेरे बारे में इतना तारीफ करने लगे। मेरे बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक आदमी को बिठा कर रखा। सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल ने पूछा आपको क्या चाहिए? सर मेरे बेटे को एडमिशन चाहिए। कहा मार्क पूछने पर मुंह इतना सा हो गया। 78% को ही हम नहीं देते, आप 58% के लिए मांग रहे हैं। मेरा बेटा 58% लिया, वही बहुत है। कहा क्या कह रहे हो? पूछा हमारे घर की हालत बता, इस हालत में 58% लिया, वही बहुत है। कहा अभी क्रिस्टीन में आ गए हम। 58%, 78% नहीं, 90% लेकर मेरा बेटा पास होगा। लिखकर स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर चाहिए तो करके देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, गे एडमिशन। कहा मांगने की स्थिति देखकर शांति से एक पर्चा लिखकर एडमिशन करके दे दिया। बाहर आया, मेरे बेटे के साथ 2 फ्रेंड्स खड़े थे। 74-76% लेकर बिना एडमिशन मिले खड़े थे। तभी मेरा बेटा कहता है पिताजी आपका यीशु सच में बहुत पावरफुल है। आपका यीशु? हमारा यीशु। बोल यीशु को ग्रहण करते हो? ग्रहण करता हूँ। डुबकी लगा, बपतिस्मा लिया, शक्ति स्टीफन में बदल गया। आज पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कितने ही लाखों करोड़ों मिले फिर भी जो करोड़ों लाख न दे सके ऐसा आनंद शांति आज परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। अमेरिका से आने के बाद अपोलो में डॉक्टर रविशंकर न्यूरोसर्जन वही मेरे बेटे की ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ की बहन का बेटा है। उन्होंने कहा चाचा अमेरिका में अपने सभी डॉक्टर को दिखाकर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए होंगे। इस तरह की हाइड्रोसल्फलस केस में कितने दिन महीने गाड़ी चलती है तब तक चलाइए, इतना ही कहूँगा। ऐसे कहने वाले वही डॉक्टर रविशंकर न्यूरोसर्जन आज मेरे बेटे में होने वाली सुधार को देखकर खुद ने भी यीशु को ग्रहण करके किस्ती में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। गया हुआ सब मेमोरी मेरे बेटे को फिर से मिला। सभी याददाश्त फिर से आ गए। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। न्यूज़ देखते समय 1 फिगर के बदले 3 फिगर दिख रहा है कहता था। बाइबल पढ़ते समय फर्स्ट लाइन के बदले चौथा लाइन दिखता है कहता था। क्या पिताजी लाइट बुझता हुआ दिखता है कहेगा। शंकर नेत्रालय ले जाकर 3 दिन अच्छे से चेक करके देखा। आंख संबंधी सभी नसें खराब स्थिति में है। कलर विजन में असर हो चुका है, इससे भी ज्यादा खराब होता जाएगा करके रिपोर्ट लिखकर मेरे हाथ में दिया। मेरा बेटा रोना चालू किया। पिताजी मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा क्या? क्यों नहीं हो सकता? मनुष्यों को क्यों देखता है? स्वर्ग से पूरा करने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त हमारी ओर है ना। अगर वो हमारी ओर है तो हम क्यों चिंता करें? पूरा परिवार घुटने टेक कर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके ऐसा वचन में हम देखते हैं। प्रभु आंखों की रोशनी बिना तेरे सत्य को कैसे प्रभु जानेगा? उसकी आंखों की रोशनी लौटा पिता कहकर लड़कर प्रार्थना करने लगे। किसी प्रकार का दवा, टैबलेट, चश्मा के बिना परमेश्वर ने उसे रोशनी दी।
तमिल नहीं जानता उसे परमेश्वर ने तमिल सिखाया। आज तमिल में 2 बार बाइबल पढ़कर, इंग्लिश में भी 2 बार बाइबल पढ़ चुका है। अच्छे से बात कर सकता है, खा सकता है, बेल्ट के बिना झुक सकता है, सीधा हो सकता है। कैलिबर वॉकर रखकर आज 500 से 600 फुट घर में चल पाता है। परमेश्वर चाहता तो एक ही घड़ी काफी है। दवा से न होने वाली मेरी कृपा से हो सकता है करके इस कैलिबर वॉकर को हटाकर फेंक कर दाऊद के समान उछलकर कूदते नाचते हुए पूरे गांव में, दुनिया में गवाही देने जैसा बड़ा चमत्कार, अद्भुत कार्य परमेश्वर अमेरिका में ही पहले ही कर सकता था। अच्छा हुआ नहीं किया, अच्छा हुआ नहीं किया। अगर किया होता तो उसी तेजी से थैंक यू जीसस कह के एक शब्द बोलकर अपने पुराने पाप में जीवन में मैं भी चला गया होता। मैं भी उद्धार नहीं पाता, मेरा परिवार में भी कोई उद्धार नहीं पाया होता। परमेश्वर को पता है किसको कब क्या कितना देना है करके। 1 स्टेप एट ए टाइम, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, अद्भुत चमत्कार करते करते परमेश्वर के ज्ञान में रोज बढ़ते चले। वो बढ़ते और हम घटते गए। आज पूरा परिवार विश्वास में बलवंत होकर परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में खड़े हैं। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका में जो भविष्यवाणी मिला, पुणे बाइबल कॉलेज से आए हुए पास्टर पॉलसन करके मेरे बारे में जानकारी पाकर अस्पताल आकर मिलकर बात करके प्रार्थना करते समय में पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर निश्चय कार्तिक को ठीक करेगा, यहाँ पर नहीं, इंडिया में। यहाँ ठीक होगा तो मैक्सिमम 30-40 लोगों के बीच परमेश्वर की महिमा होगी। इंडिया जाकर ठीक होगा तो हजारों आत्मा आपके द्वारा उद्धार पाएंगे बोलकर भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होती है तो ठीक है कहकर मैं और मेरा बेटा वहीं बपतिस्मा लिए। कार्तिक कैब्रेल में बदल गया, तायापन टाइटस तायापन में बदल गया। हम दोनों ही बपतिस्मा लेते समय पोर्टलैंड में रहने वाले सभी इंडो क्रिश्चियंस, अमेरिकन क्रिश्चियन सभी लोगों ने आकर देखकर एक फैमिली फेस्टिवल की तरह मनाया। मैं इंडिया आते ही मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया। मैं जहाँ रहता हूँ तांबर में मैक्सिमम देखे तो 100 लोगों को जानता हूँ, फ्रेंड्स 100 लोगों को। हजारों आत्मा के पास मैं क्या जाऊंगा परमेश्वर करके परमेश्वर ने दिखाया हुआ एक कलीसिया में जाकर बैठ गया। देखा परमेश्वर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सो जाएगा करके पड़ोस के 4 लोगों को जगाया। तायापन क्या सादा है? ये तो एक चीजों का हिसाब रखने वाला आदमी, पत्थर में धागा निकालने वाला, धुले मछली में फिसलने वाला मछली। पूरा परिवार ही लाल वस्त्र पहनकर मरवतुर जाया करता था। अब क्या हुआ कि बाइबल लेकर चर्च जा रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी ना परिवर्तन हुआ होगा। अमेरिका जाकर प्रत्येक के लिए 2 लाख लेकर पूरा परिवार यीशु को ग्रहण किया करके ऐसा बेकार बात है मेरे कानों तक पहुंचने जैसा बात कर रहे हैं। नफरत करने वाला यीशु आज मेरा प्रिय क्यों हो गया? मैं क्यों किस्ती में बदल गया? 58 उम्र तक एक कट्टर मूर्ति पूजा करने वाला यीशु के खिलाफ रहने वाले की नज़र में क्रिस्त कैसा है? मेरे अंदर का बोझ सब उंडेल कर मेरा रोना और आनंद का नया जीवन करके गवाही के रूप में लिखा है। किस में आने के पहले मेरे जीवन में रोना, झगड़ा, वाद विवाद, अशांति, समस्या, बीमारी, शैतानी बंधन सब कुछ था। प्रभु में आया, आनंद, परम आनंद, पूरा आनंद, सत्य आनंद, नित्य आनंद। पुराने पाप में जीवन से मरकर परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। इसी शीर्षक में रखा मेरा रोना और आनंद का नया जीवन करके। मेरे जीवन में हुआ अनगिनत अद्भुत आश्चर्य कर्म सब कुछ इसमें लिखा हूं। मैंने जो कहा केवल 10% है, बाकी 90% इस पुस्तक में लिखा हूं। केवल इतना ही नहीं, कई सत्य घटनाओं को लिखा हूं। आपके परिवार में पति ने उद्धार पाकर पत्नी उद्धार नहीं पाई, पत्नी उद्धार पाकर पति उद्धार नहीं पाए, आस पड़ोस के रहने वाले, साथ काम करने वाले कितने ही लोगों ने उद्धार नहीं पाया। यीशु के बारे में कहा होगा बोझ के साथ, क्योंकि आपको मिला हुआ शांति समाधान उनको मिलना चाहिए करके उतने तरस के साथ बताया होगा। इस कान में लेकर उस कान से छोड़ा होगा। ये सब किताब लेकर उन्हें देकर देखिए। परमेश्वर के लिए एक दान के स्वरूप, परमेश्वर के लिए एक सेवा के रूप में, प्रभु आने के समय खाली हाथ नहीं, बहुत सारे आत्मा के साथ भेंट करने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। जितना किताब आप ले सकते हैं लेकर प्रार्थना के साथ आस पड़ोस में दीजिए। आज व्हील चेयर में बैठकर मेरा बेटा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। पिताजी परमेश्वर को धन्यवाद दो कि ये बीमारी को आने दिया। सुनेंगे तो पागलपन लगता है। बीमारी देने के लिए कोई भी धन्यवाद देगा क्या? तुझे आँख नहीं, कान नहीं है, नाक नहीं है क्या? तेरे लिए वो किया, ये किया करके कुड़कुड़ा कर छोड़ देते हैं। परमेश्वर की ओर तो देखते भी नहीं। पिताजी 58 उम्र तक जो अनुभव नहीं किया उस शांति समाधान आज हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा वो आनंद के साथ कहता है। मेडिकली ही कैन नेवर गेट अप एंड वॉक। मेडिकल के हिसाब से वो उठकर चल नहीं सकता। अमेरिकन डॉक्टर्स, मिलिट्री डॉक्टर्स, अपोलो डॉक्टर्स सभी ने कह दिया, लेकिन असंभव को संभव करने वाला हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त
उससे न होने वाला कुछ भी नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अमेरिका में मिली वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। हजारों हजार आत्मा उद्धार पाएंगे ऐसा कहा। परमेश्वर ने मुझे लेकर इस गवाही को लिखने रखा। इतना अद्भुत आश्चर्य करने वाला यह किताब मैंने नहीं लिखा। मुझ में वो बुद्धि और ज्ञान नहीं है। मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर देकर तेरे विचार और सोच से बढ़कर कार्य तुझे दिखाऊंगा। यिर्मयाह में बोलने वाला परमेश्वर, उसने दिया हुआ ज्ञान का शब्दों को लेकर लिखा आज कहीं लोगों को छू रहा है। व्हाइट क्रॉस मिनिस्ट्री बंगाली में, ओडिशा में इसे अनुवाद कर रही है। आज कहीं सभा में, ओपन एयर मीटिंग में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं। वो सुनकर कहीं लोग उद्धार पा रहे हैं। ब्राह्मण्स, अयंगार, मुस्लिम्स, मारवाड़ीज उद्धार पा रहे हैं। कहा हुआ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। सही समय पर परमेश्वर कार्तिक को चलने रखेगा। आस पड़ोस में कोई सुस्त हो गए, कार्तिक के पास आकर बात करे तो बस 10 मिनट बात किया तो बस भूस खाने के समान लौटेगा, ऐसा बोलने जैसा परमेश्वर ने उसे उठाकर रखा है। दुनिया जैसे देती है वैसी शांति नहीं, अपनी ही शांति तुझे देता हूं करके कहने वाला परमेश्वर, उसका दिया वो सच्ची शांति के द्वारा वो आनंद मना रहा है। इतिहास को दो भाग करने वाला हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, यीशु के पहले और बाद में माथा भरकर विभूति, कुंकु का टीका। करूर एरिया में मुझे कुंकु टीका पर्सनल ऑफिसर बोलकर कलेक्टर से लेकर लेबर तक बोलता है। बाहर से एकदम भक्त, अंदर से गटर, नालों की तरह सड़ा हुआ था। कितना अपमानित, गंदे विचार, गुस्सा, क्रोध, जलन, मैं हूं का गर्व, किसे भी उल्टा सुनाने का स्वभाव, नीचा दिखाने का स्वभाव, सब कुछ था। भक्ति था, भक्ति के साथ कितने ही पाप की आदतें हैं, वो सब कुछ था। वो भक्ति मुझे बदल नहीं पाया, ना पवित्र कर सका, ना मुझे अलग कर सका, ना मेरा क्रोध को बदल सका, ना मेरे पापों की आदतों से छुटकारा दिया। एयरफोर्स में डेली दारू पीने का आदत था। रोज 2 पैक नहीं मारे तो मुझे नींद नहीं आता। एक दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल का यह आदत परमेश्वर ने एक ही दिन में बाहर कर दिया। रोज 4 पैकेट 5 पैकेट 4 मीनार पीता था, उसके विचार भी ना आए, ऐसा परमेश्वर छुटकारा दिया। पान, सुपारी, तंबाकू, पान परा, गुटखा, एक छोड़कर एक कुछ न कुछ खाता, उन सब से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। कितने ही लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पाप की आदत से छुटकारा पा चुके हैं। कितने रिहैबिलिटेशन सेंटर जाकर, डॉक्टर के पास जाकर, क्या क्या योगा करने के बाद भी न बदलने वाले आदतों से, न छूटने वाले पापों से, सिगरेट की आदत से, ड्रिंक्स, ड्रग्स, सभी यीशु में आने से एक ही दिन में छूट गया। टेस्ट करके देखिए, मुझे परख कर देखो कहने वाला एक ही परमेश्वर, करेगा या नहीं करेगा चेक करो कहने वाला एक ही परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त। यीशु में आने से पहले मेरी नजर में पाप कहे तो अलग था। चोरी करना पाप है, डाका डालना पाप है, खून करना पाप है, एक लड़की को रेप करना पाप है, यही पाप है करके मैं सोचता था। यीशु में आने के बाद ही परमेश्वर की नजर में पाप क्या है मैंने जाना। एक स्त्री को अपने मन में इच्छा से देखा तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका अर्थ है। मन में इच्छा करके देखा तो भी गया। दूसरों को मदद करने योग्य होते हुए भी मदद नहीं किया तो पाप दरवाजे पर बैठा है करके कहा है। हम बोलने वाले हर शब्द का परमेश्वर को हिसाब देना होगा। हमें दिया गया वो समय का कैसे उपयोग करते हैं। टीवी के सामने बैठकर सीरियल, सिनेमा, आलतू फालतू गाने सुनते रहे तो उतना ही, एक एक का उत्तर देना होगा। किसी के बारे में बुराई करते हो तो आप कौन है जो दूसरे के बारे में बुराई करते हो। तेरे पास ही 1000 कमी है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नाप आ जाएगा। ये सब अगर देखे तो इस संसार में पाप करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। जाने अनजाने, पता होकर न होकर कितना ही पाप कर रहे हैं। हमने पाप में ही जन्म लिया है। उसकी माता ने उसे पाप में ही जन्म दिया करके बाइबल हमें बताती है। जाने अनजाने, पता होकर न होकर कितना ही पाप कर रहे हैं हर रोज। बाइबल में परमेश्वर के नजर में क्या क्या पाप है करके देखकर मैं हिल गया, कांपने लगा। रात पूरा मुझे नींद ही नहीं। कितने कैजुअली, साधारण से, थोड़ा भी डर नहीं, ऐसे आराम से कितने ही पाप करते आ रहे पता है। एक छोटा लिस्ट सिर्फ देता हूं, देखिए। व्यभिचार, वैश्यापन, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, विरोध, हट करना, गुस्सा, झगड़ा, फूट, विधर्म, जलन, हत्यारा, द्वेष, रंगरेलिया, लालच, उद्दंड, बुद्धि रहित बातें, प्रयास, चोरी,
झूठी गवाही, धोखा, क्रोध, वाद विवाद, छल, डाह, बकवादी, निंदक, परमेश्वर के विरोधी, अहंकार, गर्व, गलत विचार करना, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, समझ रहित, आज्ञा पालन तोड़ना, स्वभाव में प्रेम रहित, मतभेद करना, दया रहित, अन्याय, कामातुर होना, पुरुषगामियों, लूटना, उदासीनपन, बुराई के बदले बुराई करना, अपने भाई से घृणा करना, दोषी ठहराना, राशि देखना, ज्योतिषी देखना, मुहूर्त देखना, कुंडली देखना, अपने भाई से बिना वजह बैर रखने वाला न्याय के कटोरे में खड़ा कर दिया जाएगा। मूर्ख ऐसा कहने वाला नरक में डाल दिया जाएगा। मूर्ख ऐसा कहा तो भी नरक, बिना हड्डी के इस जबान से दूसरे के बारे में कहते रहता है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु में बना रहता है। प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द का न्याय के समय सब देना ही होगा। तेरे ही बातों से तू धर्मी या तो दोषी ठहराया जाएगा। गलत बातें तेरे मुंह से कभी ना निकलने पाए। मुंह में जाने वाली वस्तु मनुष्यों को गंदा नहीं करती, मुंह से निकलता वही तुझे दोषी ठहराती है। एक दूसरे के विरोध में कुछ न बोलिए। दया नहीं करने वाले को बिना दया की ही न्याय मिलेगा। काफी है या और दूं लिस्ट? अब बताइए, इसमें से हम कुछ भी नहीं करते क्या? मैंने अब जो कहा ये लिस्ट कौन सा भी धर्म भी अगर ले, हिंदू धर्म होने दो, सिख धर्म होने दो, बौद्ध धर्म होने दो या मुस्लिम धर्म होने दो, कोई भी अब कहा हुआ कुछ भी सही नहीं, गलत है, पाप नहीं है करके बोल सकते हैं क्या? सभी धर्म इसे पाप ही कहेगा। ये सारे पाप हम करते आ रहे हैं। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कितने ही प्रायश्चित करे तो भी, कितने ही मंदिर जाए तो भी, कितने लाखों करोड़ों आरती करे तो भी, कितने ही अभिषेक करे फिर भी, दूध का अभिषेक करे फिर भी, कितने अन्नदान करे फिर भी, कितने योगा करे फिर भी, कुंडलिनी शक्ति मूल आधार से सरसासनम तक लाकर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करे तो भी, कितने ही कायाकल्प का अभ्यास करे तो भी इस पाप से छुटकारा कभी नहीं पा सकते। क्योंकि रक्त प्रदूषणम पाप विनाशम करके संपूर्ण महाभारत में कहा गया है, रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं है। किसने रक्त बहाया? मनुष्य के लहू से किया हुआ पाप से छुटकारा पाना है तो निर्दोष निष्कलंक रक्त बहाना होगा। एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को जामीन में नहीं ला सकता। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वही जामीन दे सकता है। पाप करने वाला एक व्यक्ति इन पापों से छुटकारा नहीं दे सकता जिसमें कोई पाप नहीं। निर्दोष निष्कलंक रक्त बहाना होगा। ऐसा लहू इस संसार में किसी के पास नहीं है। यीशु क्रिस्त के पास ही केवल था। वो एक ही थे जिसने हमारे लिए रक्त बहाया। यीशु क्रिस्त का लहू हमारे सारे पापों से छुटकारा देकर हमें शुद्ध करता है। उसमें उसके लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा का उद्धार हमें प्राप्त हुआ है। पापियों का उद्धार करने यीशु क्रिस्त इस जगत में आया करके ये बातें सच्चा और ग्रहण योग्य है। अगर हम अपने पापों को अंगीकार करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करके हमारे सभी अधर्म से छुड़ाने के लिए खरा और न्यायी परमेश्वर है करके बाइबल बताती है। उन्हें छोड़कर यीशु क्रिस्त को छोड़कर किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, पाप क्षमा नहीं है। हम उद्धार पाने के लिए स्वर्ग के नीचे कहीं भी मनुष्य के बीच में उसके नाम को छोड़ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। बाइबल साफ रीति से बताती है 7 जन्म ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया एक ही एक जीवन है, बल्कि एक ही बार मरना और न्याय का होना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया करके बाइबल साफ रीति से बताती है। मनुष्य का जीवन घास के समान है, मैक्सिमम 70 साल या 80 साल, पलक झपकते ही गुजर जाएगी। इस जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन है। वह अनंत जीवन हम कहाँ बिताने वाले हैं? स्वर्ग में या नरक में? स्वर्ग और नरक कोई काल्पनिक कथा नहीं है, किताबी कथन नहीं है, सच में है करके बाइबल में कितने ही आधार दिया गया है। मेरा अगला किताब वही है। पाप की मजदूरी नरक है करके लिख रहा हूं। कहीं पवित्र लोग धर्मी जन को
परलोक में नरक में ले जाकर दिखाया है। उनका लिखा हुआ गवाही है। टाइटल में ही लिखा है, कमजोर हृदय वाले दया करके इसे ना पढ़े, ऐसा सावधान करके लिखा है, क्योंकि पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे। नरक उतना भयंकर है, ना बुझने वाली आग, ना मरने वाली कीड़े, दिन रात युगान युग सदाकाल पीड़ित रहेंगे। न्याय होने वाला है, वो आने वाला है। यीशु क्रिस्त आने वाला है, वो पृथ्वी पर न्याय करने आने वाला है। वो संसार को सत्य से और धार्मिकता के साथ न्याय करेगा। वचन साफ रीति से कहता है, नित्य जीवन यहां पर नहीं है, मृत्यु सबके लिए है। भूलकर दौड़ रहे हैं। शरीर में एक छोटा बीमारी, बुखार, एक टाइफाइड होगा तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। जैसे कि इस पृथ्वी में हमेशा के लिए रहने वाले हैं, ऐसा शरीर के बारे में, मिटने वाला इस शरीर के बारे में, मिट्टी में मिलने वाला शरीर के बारे में इतना चिंता करते हैं। इस जीवन के पास एक अनंत जीवन है। यह 80 साल का जीवन है, वो अनंत सदाकाल के लिए, युगान युग जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को पसंद आने वाली कार्य सिर्फ कर रहे हैं क्या? नहीं तो परमेश्वर घृणा करने वाली उस पाप के कार्य को कर रहे हैं। हमें बनाने वाला उस परमेश्वर को भूलकर मनुष्य का बनाया हुआ पत्थर, मिट्टी, मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं। तो वो घृणा करने वाले पापों को हम लगातार कर रहे हैं, तो इन पापों से कैसे छुटकारा पाएंगे? यीशु की इसका एक ही लहू, परम पवित्र लहू, वो कलवरी क्रूस पर हमारे पापों को, अधर्म को, बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। इसे कौन विश्वास करके प्राप्त करते हैं, उन्हें छुटकारा मिलेगा। इस युग और उस युग में, इस जीवन में भी आपको एक परिपूर्ण आनंद, परमेश्वर की शांति, प्रभु की चंगाई आपको मिलेगी। इस युग और उस युग में सदा काल में परमेश्वर के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ रहने वाले। आपको धर्म परिवर्तन करना मेरा अभिप्राय नहीं है। मन फिराओ, पाप के जीवन से मन फिराओ, पाप के विचार से मन फिराओ। कितने ही मंदिर गए होंगे, तिरुपति गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए होंगे, आपकी समस्या नहीं सुलझा, यीशु के पास आकर देखिए। 1 महीना आकर देखिए, आपकी समस्या जाती है या नहीं, आकर देखिए। वहाँ के लोग कौन है, आकर देखिए। अनपढ़ गवार लोग नहीं है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स है, एडवोकेट्स है। आप लोग क्यों आए पूछिए, क्यों है करके पूछिए, वे लोग बताएंगे। हम सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी चॉकलेट देकर आपको फंसा नहीं सकता। अच्छा बुरा जरूर हम जानते हैं। खुले मन से चर्च जाकर देखिए, वहाँ दिया जाने वाला उपदेश वो हमारे लिए उपयोग है क्या, या हमें खराब करने वाली करके एक बार सोच कर देखिए। उसके बाद आपकी इच्छा। अनमोल ऐसा हमारे पापों की क्षमा, इस संसार में आनंद, समाधान, आने वाले युग में बहुत बड़ा आनंद, समाधान पाने के लिए आपको 4 आना भी खर्चा नहीं करना है। अप्पा पिता मेरे पापों को क्षमा कर कहकर घुटने में आकर उससे मांगिए, आंसुओं के साथ मांगिए। पवित्र लहू से मेरे पापों को धोइए पिता, ऐसा कहकर आंसुओं के साथ मांगिए। आपने कोई भी पाप किया होगा, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अपनी माता पिता भी माफ न करने वाला एक बड़ा खून भी किया होगा, तो भी परमेश्वर उसे माफ करेगा। यदि यीशु को ग्रहण करने के बाद, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु न्याय और दंड, विरोधी को भस्म करने वाली अग्नि ज्वाला हम पर आएगा। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को 2 या 3 लोगों की गवाही पर मार डाला जाता है। बाइबल में साफ रीति से कहा गया है, धर्मी जन उद्धार पाना कठिन है करके कहा गया है। हम सभी न्याय आसन के सामने खड़े रहना है, ऐसा बाइबल हमें साफ रीति से बताती है। आपके दुखों को आनंद में बदलना है, बीमारी से चंगाई पाना है, परमेश्वर की शांति चाहते हो, सोच कर देखिए। पिछले हफ्ते मुझे एक स्टैनली हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। एक बहन फ़ोन कर रही है, भैया जल्दी आइए कहा। दौड़ कर जाकर देखा तो एक जवान लड़की, देखने में बहुत अच्छी थी। घर में कुछ तो झगड़ा हुआ, कैरोसिन डालकर शरीर में आग लगाकर शरीर पूरा जला हुआ, आंखों से देख नहीं पाया, चमड़ा पूरा जल कर गिर रहा था, हाथ पैर सब ऐसा हो गया, आंखें सब बाहर आ गई थी।
बिना कपड़े का एक पत्ते में रखे थे। पंखे की हवा के लिए ऊपर से एक चादर ढका हुआ था। हवा से चादर लगते ही तड़पने लगती थी। उसका माता पिता ही रो रहे, कह रहे, भैया डॉक्टर को बोलकर कोई इंजेक्शन डालकर उसे मार दीजिए, उसका ये तड़प हमसे देखा नहीं जाता, कह रहे थे। संसारिक आग ही शरीर में लग जाए तो इतना तड़पते हैं। आग की झील, जलता हुआ नरक, आग की भट्टी, ना बुझने वाली आग में पीड़ित रहेंगे दिन रात। एक ही सेकंड सोचकर देखिए, हमें जन्म देने वाले माता पिता, 7 जन्मे हुए हमारे जन्म दिए हुए बच्चे आग की ज्वाला में पीड़ित होंगे। एक ही सेकंड सोचकर देखिए, राई तड़का देते समय एक ही बूंद हम पर पड़ जाए तो कैसे जलन होती है, उसे बर्दाश्त नहीं करते। उबलता हुआ चाय थोड़ा हम पर गिर जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। परमेश्वर की क्रोध अग्नि से भरा हुआ वो आग की झील, गंधक का झील, दिन रात पीड़ित होंगे। उससे बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता, यीशु ख्रिस्त। आपको किस्ती में बदलने से कोई मुझे चारना भी देने वाला नहीं है, कोई पास्टर मुझे देगा नहीं। मैंने जो प्राप्त किया वो आनंद शांति आपको मिलना चाहिए करके उस बोझ के साथ कह रहा हूँ। इस युग और उस युग में एक ही परमेश्वर, केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त। सभी जन आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखेंगे, हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की ओर देखेंगे। पुकारो, प्रभु दया में संपन्न मेरे परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, दया और मन में दीन और अनुग्रह से भरा हुआ हमें छाने वाले स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका किया हुआ इस दास के जीवन में अनगिनत अद्भुत आश्चर्य को सुनकर। प्रभु मन को बदलने वाला परमेश्वर, इन बच्चों के लिए आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु। जो लोग प्रभु इस वीडियो सीडी का गवाही और प्रचार को सुनकर प्रभु घुटने टेक कर तेरे सम्मुख और तेरे सिंहासन के पास आते हैं, प्रभु उन्होंने जो भी पाप किया होगा उन सबको तो क्षमा कर प्रभु। आपके घायला सीधे उनकी ओर कीजिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, उनको अपने बच्चे करके स्वीकार कीजिए पिता। अब्बा पिता कह के बुलाने योग्य उन्हें पुत्र होने का अधिकार दीजिए पिता। अब तक अनुभव नहीं किया हुआ प्रभु एक स्वर्गीय शांति, आनंद, चंगाई प्रभु आप दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। बीता हुआ जीवन सब कुछ बदल दीजिए परमेश्वर। कर्जा से पूरी रीति से मुक्त कर प्रभु। बच्चों के प्रति जो बोझ है उससे छुटकारा दीजिए प्रभु। शैतानी बंधनों से पूरी तरह से छुटकारा दीजिए पिता। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु। जितनों ने तेरी ओर देखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ प्रभु। जो कोई तेरे पास आता है उसे तू किसी रीति से भी नहीं निकालता प्रभु। आशीष कर पिता, आपके प्रेम को चखने के लिए उन्हें कृपा दीजिए। भलाई से भर दे, अभिषेक से भर दे। यीशु क्रिस्त के मधुर नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थनाओं को सुन मेरे अच्छे पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे।